नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल आप एक चीज बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं अल्टरनेट राजनीति। जी हाँ, आखिर ये अल्टरनेट राजनीति है क्या? अब अल्टरनेटिव राजनीति अगर अरविंद केजरीवाल दे रहे तो सचमुच आपको ये जानना चाहिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल की अल्टरनेटिव राजनीति क्या है। उन्होंने इसी नाम से एक संगठन भी हाल फिलहाल में बनाया है और इस संगठन का नाम भी अल्टरनेटिव राजनीति के आधार पर ही उन्होंने रखा है। हालांकि ये संगठन जो छात्र संगठन है, अरविंद केजरीवाल ने ये जो बोझा सा है ना, अरे वही जो कभी आईएएस वाईएएस की तैयारी करवाते हैं, क्या है वो, खैर पटपड़गंज से चुनाव हार गए हैं बुरी तरीके से, और वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो बोझा सर है। और उन्होंने खुद कहा था कि उनके हाथ में डिस्ट्रैक्ट लाइन है, एक्सट्रैक्ट लाइन नहीं है। तो ये जो डिस्ट्रैक्ट लाइन वाले बोझा सर है, उन्हीं के आइडिया पर अरविंद केजरीवाल आजकल उनके बिल्कुल बगल में बैठ रहे हैं और उन्हीं के आइडियाज पर काम कर रहे हैं। और उन्होंने छात्र संगठन खड़ा कर दिया दिल्ली के अंदर। हालांकि पहले भी था जो हारता रहा, कभी जीता नहीं, लेकिन अब उन्होंने एक अल्टरनेटिव राजनीति के आधार पर अपना एक संगठन खड़ा किया है। अब ये आखिर अरविंद केजरीवाल की अल्टरनेटिव राजनीति क्या है? दरअसल अरविंद केजरीवाल बहुत लंबे समय से, जब से वो आए हैं, क्योंकि वो एक तो एनार्किस्ट है और दूसरा वो दिल्ली जैसे शहर को, सभी शहरीकरण को स्लम में, झुग्गी झोपड़ियों में बदल देना चाहते हैं। उनका मेन एजेंडा ये था, उनका जो काम करने का तरीका था वो भी झुग्गी झोपड़ियों में था। जब वो एनजीओ वगैरह बनाकर काम करते थे तो वो यही काम किया करते थे। तो वो ये सपना लेकर आए कि दिल्ली को स्लम बना दिया जाए, ताकि लोग ना तो शिक्षा ग्रहण कर पाए, ना किसी तरीके का कोई काम कर पाए, सिर्फ वो अरविंद केजरीवाल के आसपास उलझे रहे। यानी कि वो मुफ्त की रेवड़ियां बांटते रहे, लोग उन्हें वोट देते रहे। इसी तरीके से कम 40-50 साल तो गुजर ही जाएंगे। इसी बात को सोचकर अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल बनवाया था। पहले वो रहेंगे, फिर उनका बेटा या बेटी रहेगी, फिर उनकी पत्नी रहेगी, और आराम से 30-40 साल वो दिल्ली पर ऐसे ही शासन करेंगे। तो जो अल्टरनेट था, क्योंकि जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं जैसे शीला दीक्षित थी, रेखा गुप्ता है, वो सब सोचते हैं कि राजधानी दिल्ली को टोक्यो, जापान और अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों की तर्ज पर राजधानी बना दिया जाए। यानी कि यहां पर भर भर का डेवलपमेंट हो, और यहां पर जब लोग आए तो 140 करोड़ देशवासियों के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली को देखकर चकाचौंध हो जाए। और ये जो चकाचौंध हो तभी सकते हैं जब यहां पर डेवलपमेंट किया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल उसके उलट सोचते हैं। वो अल्टरनेटिव राजनीति जब देना चाहते हैं तो उसका मतलब होता है कि दिल्ली दिल्ली ना रहे, दिल्ली के अंदर जो मिडिल क्लास है, जो अच्छा खाता पीता वर्ग है, वो टैक्स दे और या फिर दिल्ली छोड़कर भाग जाए। लेकिन दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ी, श्रम, रेड़ी पटरी, ठेली, रिक्शों की भरमार, ई रिक्शों की भरमार, बस यही सब रह जाए। और पिछले 10 सालों के दौरान अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर यही किया है। आज जब दिल्ली की सड़कों पर इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है तो सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और उनकी सोच रखने वाले लोग ही सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं। हालांकि इससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हल्ला मचा रहे हैं जिन्होंने कभी भाजपा को वोट दिया ही नहीं है। क्योंकि ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या और दूसरी जगहों से आकर दिल्ली के अंदर रह घुस जाते हैं और यहां पर सड़क चौराहों पर कब्जा करके उसके बाद दिल्ली को कब्जा लेते हैं। फिर मुफ्त की रेवड़ियों के लिए अरविंद केजरीवाल मॉडल इन्हें बहुत पसंद आता है। इन्हें डेवलपमेंट से क्या लेना देना। ये तो चाहते कि सड़कों को खोद कर डाल दिया जाए ताकि लोग अपनी कार से गुजर ना सके।
वहां पर झुग्गी बनाई जा सके। यही सब अरविंद केजरीवाल का अल्टरनेटिव राजनीति का तरीका है। यानी कि केजरीवाल के अगर पिछले 10 सालों के शासन को देखें तो केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर कोई एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे दिल्ली को रेवेन्यू मिलता। यानी कि रेवेन्यू मिलना जो था वो 0-0 पर चला गया। अरविंद केजरीवाल ने जो मिडिल क्लास था उनसे टैक्स वसूला, उन पर जीएसटी लगाया, लंबा बड़ा बड़ा टैक्स वसूला और दिल्ली के खजाने को भरकर अपनी मौज मस्ती में उड़ा दिया, अपनी अय्याशियों पर उड़ाया। मुफ्त की रेवड़ियों का मंत्र दिया। और यहां पर मुफ्त की रेवड़ियां जानते कौन पसंद कर रहे थे? रोहिंग्या, बांग्लादेशी, रेडी ठेली झल्ली वाले लोग सड़कों पर कब्जा करके जिस तरीके से एनक्रोचमेंट करके धंधा चलाने के नाम पर दिल्ली को स्लम बना दिया था अरविंद केजरीवाल ने। आज जब उस स्लम को कम किया जाता है तो ये अल्टरनेटिव राजनीति की बात करते हैं। और यही सचमुच अरविंद केजरीवाल की अल्टरनेटिव राजनीति का यही एक हिस्सा है, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे कि जो टैक्स पेयर था वो राहत महसूस कर पाता। ना तो अच्छी सड़कें दी, ना अच्छा माहौल दिया, ना पॉल्यूशन से फ्री हुई दिल्ली, ना ही किसी तरीके की कोई सुविधाएं बढ़ाई। अस्पतालों का सत्यानाश करने का मतलब यह हुआ कि आप सीधे सीधे प्राइवेट अस्पतालों में जाइए। स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का सत्यानाश करने के पीछे था आप पढ़ाइए प्राइवेट स्कूलों में, हमें बस पैसा दिलवा दीजिए। तो ये जो पूरी राजनीति का हिस्सा था यही अल्टरनेटिव राजनीति थी। और अरविंद केजरीवाल अब अपने ही मुंह से अल्टरनेटिव राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि सचमुच इन्होंने अल्टरनेटिव राजनीति की ही बात की है। आप सोचिए, एक सड़क जो 60 फुट की सड़क है उसके एक हिस्से पर रेडियां ही रेडियां लगी हुई, पटरियां ही पटरियां लगी हुई, तो गाड़ियां कहां चलेंगी? आप सोचिए, 10 सालों तक दिल्ली की सड़कों को बनाया ही नहीं गया। वो गड्ढे वाली, खुद के गड्ढे वाली सड़कें थी, तो वहां पर कार कैसे चलेगी? वहां तो रिक्शे, साइकिल, पैदल वाला चलेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जो वोटर था वो यही वोटर था। क्योंकि ये मुफ्त की रेवड़ियों पर यहां पर ऐश कर रहे थे और मुफ्त की रेवड़ियां पेलने के बाद आराम से दिल्ली के पार्कों को इन्होंने, आप समझिए, अपना एक तरीके से गटर बना रखा था। दिल्ली के सड़कों पर कब्जा था, एनक्रोचमेंट था। अब जब हटा रहे तो इस पर शोर मचता है, गरीब की बात की जाती है, लेकिन गरीब को और गरीब बनाया जाता है, ये नहीं बताया जाता। आप सोचिए जरा, इस तरीके से जो टैक्स पेयर थे उनको क्या राहत? एक कोई काम बताते, किसी टैक्स पेयर को कोई राहत नहीं। एक कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा यूनिट बता दे अरविंद केजरीवाल जो 10 सालों के अंदर दिल्ली में लगाया गया हो किसी बड़ी कंपनी द्वारा, बड़े ग्रुप द्वारा, और वहां से लाखों, हजारों, लाखों लोगों को रोजगार मिला हो या उन्हें काम धंधा दिया गया हो। काम धंधा तो दिया गया था, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं, शायद मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है, जी हां, मार्शलों को नौकरियां दी गई थी, सिविल डिफेंस में भर्तियां की गई थी। बाद में उन सभी को 3 इलेक्शन लड़के उन्हें चूज कर उन्हें निकाल दिया गया बाहर। आपके बच्चों की जब एज होने लगी तो उनको नौकरियां उनकी चली गई। यह था अरविंद केजरीवाल का अल्टरनेटिव मॉडल। तो आप सोचिए, आखिर अरविंद केजरीवाल के चेहरे से अब नकाब उतर रहा है, और जब वो अल्टरनेटिव राजनीति की बात करते हैं तो यही उनकी अल्टरनेटिव राजनीति, क्योंकि वो नहीं चाहते कि विकास हो, वो नहीं चाहते कि लोग, अच्छी जीवन स्तर लोगों का बढ़े, वो नहीं चाहते कि दिल्ली जैसी राजधानी के अंदर अच्छे लोग रहें, वो नहीं चाहते कि टैक्स पेयर को और सुविधाएं दी जाए, वो ये भी नहीं चाहते हैं कि कोई उनके अलावा राजनीति में आगे बढ़े। जिस पर भी उन्हें शक होता है कि ये मुझे पीछे छोड़ देगा, उन सबको बाहर निकाल दिया। कुमार विश्वास, आशुतोष, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, कितने लोग बता दें।
तो ये यही अरविंद केजरीवाल की अल्टरनेटिव राजनीति है। लेकिन अब अल्टरनेटिव राजनीति का जो समय था वो चला गया है। अब तो केजरीवाल खुद ही अल्टरनेटिव होकर रह गए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली के साथ, दिल्ली वालों के साथ जो हाल किया, अरविंद केजरीवाल को भरना पड़ा और दिल्ली ने उन्हें निकाल कर बाहर फेंक दिया। और अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर, यानी कि पंजाब के खजाने को लूटकर अपनी अय्याशी के अंतिम दौर में है। लेकिन बहुत दिनों तक ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि पंजाब की जनता अरविंद केजरीवाल को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,